हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस बिन मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर ईसीसी ई एजुकेटर की न्यूज़ को लेकर परेशान रहते हैं, तो उसी क्रम में हम बहुत सारी न्यूज़ आपको दिन प्रतिदिन देते हैं और जिसमें आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मेरिट लिस्ट को लेकर रहेगी कि किस ज़िले में मेरिट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, पहले वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज़, तभी कमेंट करिएगा। एंड हम थोड़ा सा एक जो होता है ना, बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि उनके ज़िले में फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बस 2 सेकंड का समय उन लोगों को देंगे कि किसकी लास्ट डेट है कल, क्योंकि कुछ ज़िलों की कल लास्ट डेट है। ठीक है, तो उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके क्वेश्चन ये आए हैं कि हमारे ज़िले में भर्ती कौन सी होगी, तो चर्चा तो यहाँ पर हम लगभग सभी चीज़ों की करेंगे। बहुत से विषय ऐसे हैं जो जिसकी मैं बात करूँगी और बात करते करते हमें याद आएंगे तो हम उन सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि अगर आपके ज़िले में अभी तक भर्ती नहीं आई है तो जैसे ही आती है मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूँगी। ठीक है, जिन ज़िलों में आ गई है उन ज़िलों की भी बहुत सारी अपडेट रह जाएंगी, क्योंकि अभी 8,800 बाकी है तो उसकी भी अपडेट आपको चाहिए होगी, तो सारी अपडेट हम यहाँ पर देते रहेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गंभीर विषय है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को अभी तक इतना कन्फ्यूज़न, फिर वही कन्फ्यूज़न जिस पर मैंने कल वीडियो बना दी थी, फिर भी उस पर कमेंट आए कि मैम जो ऑल जनपद वाला था हमने उस पर अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई किया और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 8,800 वाली वो भर्ती थी, तो मैं आपको कल ही इस चीज़ को क्लियर कर चुकी हूँ। वो 8,800 वाली भर्ती नहीं थी, क्योंकि 8,800 में ईसीसी ई एजुकेटर के 8,800 सीट हैं और उसमें मात्र 121 सीट थी। तो वो ऑल जनपद वाला जो लिंक था वो आपका 8,800 का नहीं बल्कि 10,684 वाला था। ठीक है, 10,684। ओके, ये 10,684 को कभी कभी मैं 10,800 बोल जाती हूँ, कभी कभार 10,500 बोल जाती हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है। ठीक है, 10,684 वाली जो 24 में आपकी आई थी। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत वो भर्ती थी, तो इस डाउट को क्लियर करिएगा। और दूसरा कमेंट जो सबसे बड़ा मुझे अजीब ही लगा, ये कमेंट कि कहीं मेरा फॉर्म ये बेकार तो नहीं चला जाएगा। तो फॉर्म आपका बेकार क्यों जाएगा भैया? अगर उन लोगों ने भर्ती निकाली है तो आवश्यकता ही होगी तभी निकाली होगी, कुछ रीज़न होगा, तो वो बेकार तो नहीं जाएगी। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि हम जो चर्चा मेन कर रहे थे, मेरिट लिस्ट। देखो, गाजीपुर का हमने आपको कल बताया था, गाजीपुर, हाँ गाजीपुर में 20 जुलाई से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और आप यहाँ कहाँ जाएंगे, इसके लिए आजमगढ़ में जाएंगे, ये बताया था। तो एक बच्चे का कमेंट आया कि मैम आजमगढ़ में कहाँ पे जाना है, तो हम चाहे आजमगढ़ का ही नहीं, ये सभी लोगों को बता देते हैं कि अगर आपके यहाँ भी ऐसी प्रक्रिया होती है तो ये नहीं परेशान होना है कहाँ जाना है। सबसे पहले या तो बीएसए ऑफिस, और हर चीज़ का यहाँ पर बीएसए ऑफिस का कई आंसर आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको ये पता करना है कि हमारे ज़िले में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो या तो, देखो 3 चीज़ें विशेष ध्यान रखना है इस विषय में। सबसे पहला, आपके पास कोई भी अननोन नंबर आए तो आप तुरंत पिक कर लेना अगर आपके यहाँ फॉर्म भर चुके हैं ईसीसी ई एजुकेटर की। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा है ईसीसी ई एजुकेटर में तो आपके पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल आती है, आपको तुरंत पिक करना है, क्योंकि हो सकता है ये कॉल आपके इसी की हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। दूसरा, आपको अपने टेक्स्ट मैसेज को और अपने ईमेल को चेक करना है। ठीक है, जो मेल्स आते हैं उनको चेक करना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा ये मुझे नहीं पता है, ये आपको पता चलेगा हर जिले का, क्योंकि सेवा योजना पोर्टल से भर्तियाँ बता रहा है, जो है आपका ये नहीं पता चल रहा है, मतलब बता रहा है कि मतलब जनरली ये नहीं बता रहा है कि इस ज़िले का शुरू हो गया। ये तो न्यूज़पेपर से मिलती है खबर। ठीक है, और न्यूज़पेपर वगैरह से या फिर सोशल मीडिया से हम उठाते हैं इस खबर को, तो आपको परोसते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको सबसे पहले, मुझसे भी पहले अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो ये आप खुद अपडेट रहिए, आपके ही फ़ोन पर मैसेज या कॉल आएगा। ठीक है, तो ये समस्या आपकी दूर हो गई। लेकिन अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि नहीं, हमें बहुत जल्दी है जानने की, होता है ना, क्यूरियोसिटी बहुत होती है कुछ लोगों में कि ये काम कब होगा, तो आप बीएसए ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, रोजगार दफ्तर चले जाइए, बाहर से जानकारी, क्योंकि इन विषयों की जानकारी आपके ज़िले की वहीं पर आपको मिलेगी। अब बात आती है कि इन पर कॉल कैसे करें या फिर वहाँ तक कैसे जाएं। तो कॉल करने का, देखो कॉल तो ये लोग मुश्किल ही उठाते हैं, लेकिन हो सकता है उठा लें, तो आपको कॉल का नंबर जो है वो आपको बता देते हैं। आप गूगल सर्च पे जाओगे, अपने ज़िले का बीएसए ऑफिस का नंबर सर्च कर सकते हो, नंबर गूगल पे लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की संस्था के नंबर मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर गूगल पे जाकर सर्च करके अपने ज़िले का जो
BSA दफ्तर है उसका नंबर निकाल सकते हैं, अपने ब्लॉक पर पता कर लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ अलग जगह में बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हमें जो न्यूज़ आएगी तब पता चलेगी, लेकिन वो न्यूज़, ये न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, ये न्यूज़ आपके ही नंबर पर सबसे पहले आएगी अगर आपने फॉर्म भरा है, मुझसे भी पहले ये न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है, जिसे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है सबसे पहले इन लोगों को क्या करना है, अपने नंबर का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, अपने मतलब कोई भी कॉल का और मैसेज का, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गाजीपुर की हमने आपको चर्चा कर ली, कहाँ पता करना है, BSA ऑफिस पता कर सकते हो, आपका रोजगार दफ्तर है वहाँ पता कर सकते हो, अपने ब्लॉक पर पता कर सकते हो, ठीक है, इस विषय में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि जाना भी आपको लगभग यहीं कहीं पे होगा, या तो BSA ऑफिस के आसपास, या फिर डाइट जाना होगा, या फिर आपको ब्लॉक पर जाना होगा, ऐसी ही जगह जो है बनाई जाती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो आप इन्हीं जगहों पे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा। ये जेन्युइन एक इंसान को नहीं बता रही हूँ कि गाजीपुर में आया तो नहीं, आगे आने वाले समय में आपके यहाँ भी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पर यही 2-3 जगह हैं जहाँ पर आपको ये पता करना होगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरी बात, कितना समय लगता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, जैसे कि फॉर्म भरने के बाद, तो ये देखो गवर्नमेंट के काम है, बहुत जल्दी कोई काम नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए अगर आपका फॉर्म अभी जुलाई में भरा गया है तो 17 जुलाई का, तो कम से कम आप मान के चलिए 1 महीने से कम का समय नहीं मिलेगा। दूसरी चर्चा करेंगे कि आज हो गए 6-7 दिन मुरादाबाद का, और आपका मिर्ज़ापुर का लिंक ओपन हुआ था, ठीक है, मुरादाबाद मिर्ज़ापुर, तब से लेकर अभी तक कोई भी लिंक आपका ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई भी लिंक ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही ओपन होता है हम आपके ज़िले की अपडेट आपको सबसे पहले दे देंगे। एक डाउट और क्लियर कर लीजिए, आप लोग रोज़ एक ही क्वेश्चन है कि 8,800 की भर्ती हो गई है, तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, 8,800 की अभी कोई भर्ती नहीं हुई है। अभी तक जितनी भर्तियाँ चल रही हैं वो 10,684 की भर्ती आपकी यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। दूसरी बात एक और है, एक विषय और है, अमेठी ज़िले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सुना जा रहा है कि 30 जुलाई तक आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, 30 जुलाई तक अमेठी का स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जिनका ये जुलाई से पहले फॉर्म भर गया है उन जिलों में जिसमें अभी वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी हुआ ही पहली बात, अभी जो चल रहा है इस समय गाजीपुर का ही चल रहा है और कहीं का नहीं हुआ है, तो आप का मतलब इस महीने के लास्ट में आपको 2-4 जगह का देखने को मिल सकता है अगर आपका फॉर्म भर गया है। सबसे गंभीर मुद्दा, जिन जिलों में फॉर्म भर गया है उन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि मैम हमारे ज़िले में जो है फॉर्म रीओपन होगा, तो हम आपको बार बार एक ही बात बताते हैं, बेटा रीओपन का कंफर्म ये नहीं है कि होगा ही, अगर लगेगा ठीक है तो रीओपन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप परेशान हो तो बस आप 8,800 का वेट कर सकते हो, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, पर आराम से मत बैठिएगा, आपको नज़र रखनी होगी हर न्यूज़ पर, क्योंकि किस दिन किस ज़िले का ओपन हो जाए ऐसा कुछ पता नहीं है, ठीक है, एक साथ ही, क्योंकि 30 अगस्त और 30 सितंबर आई थिंक इसकी लास्ट बताई गई है, तो किसी भी ज़िले का कभी भी ओपन हो सकता है, 10,500 का भी। इनफैक्ट सुनने को तो यहाँ तक मिला है कि जब तक 10,684 जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है आपका 8,800 नहीं आएगा। तो आप ये भी सोच कर देखिए, अभी कम से कम 26 या मैं कह दूँ 27 ज़िले ऐसे हैं जिनमें अभी तक फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ आपसे कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 10,684 के बाद लिंक ओपन होगा इसका 8,800 का, ठीक है, तो फिर तो यही होगा कि ये फॉर्म कंप्लीट होंगे, ठीक है, ये वाले फॉर्म कंप्लीट होंगे, उसके अभी ये वाले फॉर्म के तो लिंक ही ओपन नहीं हो पा रहे हैं। मैं 3 दिन का एवरेज लेकर चल रही थी कि 3 दिन में 2-3 जिलों के लिंक ओपन हो रहे थे, अब तो बोल एवरेज भी मेरा क्रॉस हो गया, 6 दिन हो गए आज, ठीक है, अभी तक कोई लिंक ओपन नहीं है। तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि अभी 4-5 महीने तो ECC एजुकेटर 10,684 का ही लिंक ओपन होने में लग जाएगा। तो फिर तो आप ये मान लो कि 3-4 महीने भी आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उन लोगों का ये जो होते हैं ना गवर्नमेंट वाले, इनकी कोई भी बात जो होती पत्थर की लकीर नहीं होती, ठीक है, कि अब वो मिटेगी नहीं, ओके, क्योंकि ये लोग बहुत सारी चीज़ें, अब हमारे 2022 का TGT PGT एग्ज़ाम ही देख लो, 4 बार पोस्टपोन हो चुका, 4 बार पोस्टपोन हुआ है। तो ये है कि इनने बोल दिया है कि 30 अगस्त तक हमें ये पूरा कराना है, पर ये करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। अगर 30 अगस्त, अब जुलाई गई, आप सोचिए, यहाँ से दिमाग लगाइए, जुलाई आपकी चली गई, ठीक है, अगस्त आपकी आने वाली है, सेवा योजन पोर्टल ही इतना स्लो है कि इतनी जल्दी 1 महीने में ये पूरे 75 जनपद का फॉर्म ले ही नहीं पाएगा, ठीक है, इतना स्लो ये पोर्टल है। तो आप यहाँ से ये मान लो कि आप परेशान ना हो, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस भर्ती के लिए। आपको पूरा मैंने समझाने का कोशिश किया है, आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट का पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और ये लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, जो भी अन्य विषय वाले लोग
कमेंट करते हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर होम साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीए होम साइंस में है या फिर 2 साल का डीपीएससी एनसीटी या सिटी नर्सरी का डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 2 साल का। और इसके बाद अगर आप लोग जॉब के लिए परेशान हो, तभी 2-3 दिन पहले, कल को छोड़ के परसों से तरसों तक हमने बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ आपको इसी अपने चैनल पर शेयर की थी जिसमें बहुत अच्छी सैलरी थी। ईसीसी ई एजुकेटर की तो सैलरी मतलब कुछ भी नहीं उसके आगे, ठीक है। 20, 25, 30, 35 हज़ार तक की सैलरी की हमने जॉब आपको बताई थी, जिसमें क्वालिफिकेशन भी लगभग आपका बीए एमए वगैरह ही था, ठीक है। महिला कल्याण विभाग की थी, उसमें एक तो शायद कंडक्टर की थी, तो वो महिलाओं के लिए मुझे इतनी सेफ़ नहीं लगती है। लेकिन वही है कि बहुत से लोग आजकल हर जॉब में अप्लाई करते हैं, भाई लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है, तो आप वो भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अभी जो इससे पहले 3-4 वीडियो शेयर की हैं तो आप उनको देख सकते हैं। आपको 20,000 से ऊपर की सैलरी की जॉब हमने बताई है। महिला कल्याण विभाग की तो बहुत सॉलिड जॉब थी, उसमें सभी सब्जेक्ट था, बीए के होम साइंस भी था, समाजशास्त्र भी था, सब कुछ था, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको बेहतर जॉब ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आज शाम को आपको एक वीडियो और देखने को मिल सकती है जिसमें बहुत अच्छी मैं जॉब्स की चर्चा करूंगी। लखनऊ में बहुत अच्छी सैलरी की, मतलब मैं कहूँ अगर बीटेक वालों की भी चर्चा यहाँ पर करूँ, अगर आपके घर में आपके भाई, आपके हस्बैंड या कोई भी हो, तो 65,000 से ऊपर सैलरी की जॉब है। और बकाया जो नॉर्मल बीए एमए वालों की है वो भी 15,000 से ऊपर की, 15 से 35 या 45,000 तक की जॉब है, जो हम आपको बताएंगे शाम की वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप मेन विषय था आपका मेरिट लिस्ट, जो मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। मिलते हैं कल, धन्यवाद। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आने वाली भर्तियों की तैयारी करते रहिए, क्योंकि 10,500 सिर्फ हमें हमारा एक माध्यम हो सकता है, कुछ खर्चे हमारा निकाल सकता है, जीवन में आगे बढ़ने का एक ये माध्यम हो सकता है। लेकिन कभी भी 10,000 या 15,000 जो है आपको जीवन भर जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। बस इस नौकरी को छोड़ना नहीं है, ले लेना है, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।